पति ब्रह्मचारी। मैं आईपीएस ईशा सूरज सिंह, मैं शपथ लेती हूँ कि हर परिस्थिति में मैं कानून की रक्षा करूंगी। मैं सारे कानून सारे नियम तोड़ दूंगा, बस इंसाफ की रक्षा करूंगा। मैं शपथ लेती हूँ कि अन्याय के खिलाफ लड़ते हुए मैं कभी कानून का दायरा नहीं तोड़ूंगी। आज से यहाँ दादा भाई का कानून चलेगा। जी दादा भाई, आ जाओ आ जाओ। नमो नमः शिवाय, नमो 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 नमः शिवाय, नमो 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 नमः शिवाय महादेवा। लो, हो गई पैकिंग। वैसे तुम्हारा तो अच्छा है, तुम्हें तो पोस्टिंग सूरज सर के बिल्कुल पास मिली है। जैसे मैं तुम्हें मिस करूंगी। मैं भी। एक मिनट, ये लो। श्रेया, इसकी क्या जरूरत थी? एक्सक्यूज मी, ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये मेरे सूरज सर के लिए। अच्छा, दोस्त मेरी और गिफ्ट सूरज के लिए? हाँ तो, और चुपचाप से उनको दे देना, वरना जब मैं उनसे मिलूंगी ना तो सब बताऊंगी तुम्हारे बारे में कि तुम्हारी क्या हालत थी यहाँ पे और कैसे मैंने तुम्हें पढ़ा लिखा कर सब कुछ समझाकर आईपीएस बना दिया। अच्छा, तुम फाइनली उनसे मिलोगी। पता है श्रेया, सूरज ने मुझसे वादा लिया था कि मैं यहाँ सिर्फ ट्रेनिंग पर फोकस करूँ, अपने आप को फिजिकली मेंटली स्ट्रांग बनाऊं, डिसिप्लिन में रहूं। देखना श्रेया, मैं सूरज से मिलूंगी ना, सबसे पहले उसका हाथ थामूंगी और जोर से उसके गले लग जाऊंगी और कहूंगी, कलेक्टर साहब, तुम्हारी ईशा हर मापदंड पर खरी उतरी है। वैसे तुम दोनों ना पहले पति पत्नी होंगे जो शादी के इतने साल बाद एक दूसरे को हक करोगे। वो मोमेंट कितना रोमांटिक होगा ना। हाय। इसलिए पता है, मैंने सूरज को मैसेज किया कि मैं 2 दिन बाद आऊंगी, पर मैं 1 दिन पहले पहुंचकर सूरज को सरप्राइज दूंगी। वेरी नाइस, क्या बात है। चले? हाँ चलो। बस यहाँ, बस 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 बस। वह क्या हुआ? कल ना इंस्पेक्टर के तोते उड़ गए। अरे दादा भाई ने ना सिर्फ उसे घूरा ही था, सिर्फ घूरा था, और उसके मुंह से चू की आवाज भी निकली। मुंह बंद। खैर, आज या कल में ना अपने एरिया का नया आईपीएस आने वाला है, और दादा भाई के नियम के हिसाब से उसको सबसे पहले हाजिरी दादा भाई के दरबार में लगानी होगी। करेक्ट एकदम है। एक काम कर, पता लगा वो कौन है और उसकी फोटो निकलवा। अपने लड़कों को पहले इस काम के लिए सेट कर दिया है, बस फोटो आती होगी बंडे भैया। बंडे भैया फोटो आ गई। जी दादा भाई, बस अभी पहुंच रहा हूँ। अरे फोटो आ गई है ना तेरे पास? एक काम कर, उस आईपीएस के शहर में घुसते ना उसको उठवा ले, ठीक है? जी भाई। चल। हेलो ईशा जी। नहीं, बीवी को हेलो बोलूंगा अच्छा नहीं लगेगा। हाँ। ईशा जी आईपीएस की वर्दी में होंगी और उन्हें मैं सल्यूट करूंगा, वो भी अच्छा नहीं लगेगा। कहीं ईशा जी मेरे कारण शर्मिंदा ना हो जाए। क्या करूं?
काव्या, खुशबू भाभी, आप दोनों को लगता है क्या कि सूरज भैया हमसे अपने दिल की बात छुपा लेंगे? भैया, ईशा भाभी भले ही अब आईपीएस है, मगर वो आपकी पत्नी है। अपनी पत्नी से बात करने में क्यों घबराना? अरे काव्या, अच्छे अच्छे मर्दों को देखा है अपनी बीवी से खौफ खाते हुए। सूरज भैया का भी वही हाल हो रहा है ना? सूरज जी, आपकी बेचैनी में बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ, लेकिन इस वक्त ना ईशा को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी ईशा को बहुत अच्छे से जानती हूँ। वक्त के साथ साथ ना वो सब समझ जाएगी, क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करती है। भले कानून और मेरे बीच 36 का आंकड़ा हो, पर ईशा जी कानून का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। खैर, कल ईशा जी आईपीएस बनकर वापस लौट रही हैं। हम सभी लोग बड़े धूमधाम से ईशा जी का स्वागत करेंगे। उससे पहले जो कुछ भी यहाँ हुआ है, उसके बारे में ईशा जी को कोई कुछ नहीं बताएगा। हाँ सूरज जी, और ईशा के वेलकम की जिम्मेदारी ना आप हम तीनों पर छोड़ दीजिए। भैया, हम ईशा भाभी को खुद रिसीव करेंगे और डायरेक्टली आपके पास ले आएंगे। उन्हें कुछ नहीं पता लगेगा। पर ईशा भाभी तो ऑलरेडी इतनी स्मार्ट है, अब ट्रेनिंग लेकर वो आईपीएस बन चुकी है। वो तो आते ही समझ जाएंगी कि कुछ तो गड़बड़ है। और माँ को कैसे मनाएंगे, और इतना कुछ तो कैसे ही छुपाएंगे उनसे कि उनके भाई आरव का मर्डर। रिया, काव्या के सामने सोच समझ के बात किया कर। सॉरी भैया, सॉरी। भैया तो बस ईशा भाभी के साथ खुशी के कुछ पल ही जीना चाहते हैं ना। भैया, आपने हम सब के लिए इतना कुछ किया है, तो मैं आपके लिए इतना तो कर ही सकती हूँ ना। और इसी बहाने कुछ पल के लिए मैं आरव की पत्नी होने की खुशी में जी लूंगी। और हाँ, ताई माँ को हम सब मिलकर मना लेंगे। ईशा भाभी को कुछ नहीं पता लगेगा, पर हाँ, उनके वेलकम में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। हाँ, फाइनली आज तुम्हारी ईशा आईपीएस बनकर तुम्हारे सामने आ ही गई सूरज, वो भी एक दिन पहले तुम्हें बम्पर सरप्राइज देने। ये तो वही लड़की है, फोटो वाली आईपीएस। ये आईपीएस तो कल परसों आने वाली थी, फिर आज कैसे आ गई? और ये दादा भाई के मेंशन के बाहर क्या कर रही है?
बंटी भाई ने कहा था कि आईपीएस के शहर में आते ही सबसे पहले उसे दादा भाई के दरबार में पेश करना है। देखिए आईपीएस साहिबा, इंदौर शहर में आपका स्वागत है। छोड़ूंगी नहीं किसी को, छोड़ो। दादा भाई से मिलने से पहले सब ऐसे ही बोलते हैं। दादा भाई जिंदाबाद, दादा भाई जिंदाबाद, दादा भाई जिंदाबाद, दादा भाई जिंदाबाद, दादा भाई जिंदाबाद। आज दादा भाई को कहीं जाना है, इसलिए आप लोगों की जो भी समस्या है मुझे लिखा दीजिए, आपका काम हो जाएगा। दादा भाई जिंदाबाद, दादा भाई जिंदाबाद, दादा भाई जिंदाबाद। चलिए आईपीएस साहिबा। बंटी भाई, आपने कहा था ना, जैसे ही आईपीएस साहिबा शहर में आए तुरंत उसे उठाकर दादा भाई के सामने ले आओ। देखो मैं ले आया, चालाकी दिखाकर एक दिन पहले ही यहाँ आ गई, मैंने धर लिया। ईशा भाभी, भाभी। तू ना जरा सा भी मेरी तरह, ना कहीं से मैं तेरी तरह, मिलके भी दोनों हैं अजनबी। कैसी है ये दास्तां, ये दास्तां। गजब है कहानी, गजब है फसाना, है रिश्ता ये कैसा किसी ने न जाना, अलग है मिजाज। आप मेरे तन में ही नहीं, कण कण में बसे हो। ये जीवन छोटा है, मर कर भी निभाऊंगी प्यार अपना। एक नहीं 7 जन्मों का साथ हो, बस यही देखा है मैंने सपना। एक है आसमां, दोनों ही है, दोनों से जुदा रहते हैं दोनों ही साथ साथ, पर लंबी है दूरियां, दूरियां। तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ, सूरज, दादा भाई, ये लोग मुझे यहाँ क्यों ले आए? कौन है ये? चल क्या रहा है यहाँ पर? चुप नाच। ईशा भाभी घर पे वापस आ गई है।
क्यों ईशा जी, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? सरप्राइज तो मैं तुम्हें देने वाली थी, पर तुम्हें कैसे पता चला कि मैं आज आने वाली हूँ? हाँ बोल। बंटी भाई, हम आईपीएस को लेकर आ रहे हैं, उसकी फोटो आपको भेजी है जी। दादा भाई, ईशा भाभी आ रही है और यहाँ की नई आईपीएस भाभी ही है। ठीक है, आज का दरबार जल्दी खत्म करो और ईशा जी के स्वागत की तैयारी में लग जाओ। जी दादा भाई। जानता हूं आप एक काबिल, तेज तर्रार और स्मार्ट आईपीएस ऑफिसर हैं, पर आपका पति भी कुछ कम नहीं है सरप्राइज देने में। वो सब तो मैं देख ही रही हूँ पति ब्रह्मचारी जी। मुझे लगा था कि मैं तुम्हें चौंका दूंगी, पर यहाँ तो मैं ही चौंक गई। इसमें कौन सी बड़ी बात है ईशा जी, लीजिए मैं अभी चौंक जाता हूँ। ईशा जी आप यहाँ? बस बस रहने दो। तुम मुझे सबसे पहले ये बताओ, ये क्या हुलिया बना के रखा है? और ये सब तुम्हें दादा भाई क्यों कह रहे थे? अब दादा भाई को दादा भाई नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? शरारत कर रहे हैं ईशा जी, सरप्राइज का हिस्सा था। सरप्राइज सरप्राइज भाभी, सरप्राइज है। सरप्राइज खत्म हो गया, लेकिन ये कैरेक्टर से बाहर नहीं निकला है। तेरी शिकायत मैंने दर्ज कर ली है, अब तू निकल। सरप्राइज दिया भी तो ऐसे गुंडा बनकर। सूरज, बड़ी मुश्किल से आईएएस ऑफिसर बने हो, तो दोबारा मेरे साथ ये गुंडा बनकर प्रैंक मत करना, समझे तुम? और ये दादा भाई वर्ड मैं तुम्हारे लिए दोबारा कभी नहीं सुनूंगी, समझे मेरे आईएएस पति ब्रह्मचारी? बस बस आईपीएस साहिबा, पहले दिन काफी क्लास ले ली आपने मेरी। अब मुझे जी भर के देख तो लेने दीजिए आपको। जय हिंद। सूरज, तुम्हारे इतने सारे फैंस देखकर मैं तो 100% श्योर हूं कि तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तो मेरे लिए कोई काम इस शहर में बचा है या हर जगह बस आईएएस सूरज सिंह छाया है? ईशा जी,
आज आपको आईपीएस बना देख बहुत खुश हूं मैं। वेलकम बैक भाभी। भाभी चलिए ईशा जी, अब अंदर चलिए। अभी तो मैंने सिचुएशन संभाल ली। ईशा जी को दादा भाई के बारे में सच नहीं पता चला, लेकिन जब वो घर में आएंगी ताई माँ उन्हें सच बता देगी।